नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। रान्या राव को कहां से आया गोल्ड स्मगलिंग का शातिर आइडिया? चुराया या फ्री किया ये तिगड़म? जाने पूरा सच। रान्या राव ने अपने स्टेटमेंट में खुलासा किया कि वह फोटोग्राफी और रियल एस्टेट बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करती रहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे गोल्ड स्मगलिंग का शातिर आइडिया आया उनको और उन्होंने इसकी ट्रेनिंग कहां से ली। साउथ की हसीना रान्या राव का नाम आपने फिल्मों में तो शायद ही सुना होगा, लेकिन 31 साल की एक्ट्रेस ने वो कारनामा किया जिससे वो रातों रात सुर्खियों में छा गई। 10 मार्च को कन्नड़ एक्ट्रेस को राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। एक्ट्रेस पर सोने की तस्करी का आरोप है। एक्ट्रेस ने इस वक्त DRI की कस्टडी में है और रोज नए खुलासे कर रही है। एक्ट्रेस ने DRI अधिकारियों के सामने ये खुलासा किया कि वो पहले दुबई से बेंगलुरु तक सोने की तस्करी कर रही थी। रान्या ने यह भी खुलासा किया कि उसने YouTube वीडियो देखकर गोल्ड बार को छुपाना सीखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने आगे कबूल किया कि उन्हें तस्करी की कोशिश के लिए 2 हफ्तों से अनजान नंबरों से कॉल आ रही थी। DRI की पूछताछ में खुलासा करते हुए रान्या ने कहा, कॉल करने वाले का लहजा अफ्रीकी अमेरिकी था। उसने मुझे बताया कि वह दुबई सफेद गाउन में एयरपोर्ट पर मिलेगा। हम दुबई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 के गेट A पर मिले। सुरक्षा जांच के बाद उसने मुझे गोल्ड बार दी। डिलीवरी के तुरंत बाद वह चला गया। वह आदमी करीब 6 फीट लंबा और गोरा था। मैं उससे फिर कभी नहीं मिली और ना ही उसे देखा। रान्या ने आगे कहा कि सोना प्लास्टिक से ढके 2 पैकेट में था। मैंने एयरपोर्ट के टॉयलेट में सोने की ईंटों गोल्ड बार को यानी कि अपने शरीर में छिपा लिया। एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने सोना अपनी जीन्स और जूतों में छिपा रखा था। मैंने YouTube से यह करना सीखा। उन्होंने DRI अधिकारियों को दिए अपने पहले के बयानों का खंडन करते हुए कहा, यह पहली बार था जब मैंने दुबई से बेंगलुरु तक सोने की तस्करी की थी। मैं पहले कभी दुबई से सोना नहीं लाई। रान्या राव कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। एक्ट्रेस ने अपने शरीर में करीब 12.56 करोड़ रुपए के 14.2 किलोग्राम सोना छुपाया था, जिसकी वो तस्करी की कोशिश कर रही थी। एक्ट्रेस रान्या राव 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। रान्या ने 15 दिनों के भीतर दुबई की 4 ट्रिप की, जिससे संदेह पैदा हुआ। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उनकी मदद के लिए पहले से बसवराजू नाम का एक पुलिस कांस्टेबल तैयार था। उसी की मदद से एक्ट्रेस ने सिक्योरिटी चेक से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन DRI की टीम उस पर पहले से ही नजर बनाए हुई थी। DRI ने रान्या को सोने की खेप के साथ रंगे हाथों पकड़ा। अब बात उस मिस्ट्री मैन की भी करनी होगी। मिस्ट्री मैन दुबई एयरपोर्ट पर मिला। सिक्योरिटी चेक के बाद रान्या को सोना सौंपा। गोल्ड स्मगलिंग मामले में ये कौन सा नया खुलासा हुआ है? बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोने के साथ पकड़ी गई रान्या राव ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि दुबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद शख्स ने उनको सोना सौंपा था। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव ने राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI के सामने दर्ज बयान में गोल्ड स्मगलिंग के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी दी है कि उन्होंने सुबह 4 बजे बेंगलुरु से फ्लाइट EK 569 के जरिए दुबई की यात्रा की और यह यात्रा पहले से योजना में नहीं थी। एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्हें 1 मार्च की शाम को एक अज्ञात विदेशी नंबर से VoIP नेटवर्क के जरिए कॉल आया, जिसे वह उठा नहीं पाई। उन्होंने बताया कि पिछले 2 हफ्तों से उन्हें ऐसे अज्ञात नंबरों से लगातार कॉल आ रहे थे। पहले आई एक कॉल में उन्हें दुबई अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट A पर सोने के बिस्किट
लेने और बेंगलुरु में डिलीवरी करने के लिए कहा गया था। अभिनेत्री ने दावा किया कि उन्होंने इन कॉल्स की सूचना पुलिस को नहीं दी क्योंकि वह अपनी गोपनीयता बनाए रखना चाहती थी। बयान दर्ज करते समय उन्होंने दावा किया कि यह दुबई की उनकी पहली यात्रा थी जिसमें उन्होंने दुबई से भारत में अवैध रूप से सोना लाने का प्रयास किया। यह उनके द्वारा दुबई कस्टम अधिकारियों को 13 नवंबर 2024 और 20 दिसंबर 2024 को सोना खरीदने के बारे में की गई घोषणा के विपरीत है, जिसे डीआरआई ने उनके घर से बरामद किया। रान्या राव ने दावा किया कि वह कॉलर की सटीक पहचान नहीं जानती, लेकिन उसका अफ्रीकी अमेरिकी लहजा है। इस मिस्ट्री मैन ने उन्हें बताया कि वह टर्मिनल 3 के गेट ए के पास स्थित डाइनिंग लाउंज में एक्सप्रेसो मशीन के पास एक गाउन में दिखाई देगा। रान्या का दावा है कि कॉलर ने उन्हें बताया कि सुरक्षा जांच के बाद वह उन्हें सोने की छड़ें सौंप देगा जिन्हें बेंगलुरु में डिलीवर करना होगा। रान्या राव के बयान में डीआरआई को बताया गया कि एक शख्स अच्छी कद काठी का था और लगभग 6 फीट या उससे अधिक लंबा था और सफेद गाउन पहने हुए था जो गेहुए रंग का था। संक्षिप्त मुलाकात के दौरान उसने बस उन्हें एक तरफ आने के लिए कहा और सोने के बिस्कुट सौंप दिए। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अब रान्या राव केस में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक मिस्ट्री मैन के बारे में उन्होंने डीआरआई को बताया है। अब ये मिस्ट्री मैन कौन है, कैसे इसकी पहचान होगी, कैसे इस तक जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंचेंगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी इस केस पर जितने भी अपडेट्स होते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।